I don't like this Mr. Modi. बीजेपी पर फूटा लोगों का गुस्सा। कांग्रेस टाइम ये था कि जियो और जीने दो, कमाओ और कमाने दो। तो अंधेर नगरी चौपट राजा, हमारा राजा भी अंधा है और हम भी अंधे। हर हर मोदी घर घर मोदी। क्यों भड़की देश की जनता? कोई कुछ नहीं करता है, आम पब्लिक ऐसे पिसती रहती है। नेताओं के कपड़ों पर मचा बवाल। गुच्ची का मफलर डाल के भाषण देते हैं ये अपने गृह मंत्री जी। 70,000 का मफलर है वो, खाली मफलर जो कंधे पे पड़ा होता है। नमस्कार, मैं हूं राशिद और स्वागत है आपका वन इंडिया हिंदी में। इस वक्त हम मौजूद हैं कनॉट प्लेस में, जहां जानेंगे कि आखिर भारत की राजनीति में क्या चल रहा है, कैसे नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, कैसे एक दूसरे के कपड़ों को लेकर छींटाकशी करते हैं। आइए जानते हैं आम जनता का इस पर क्या कहना है। कि वो हर चीज़ को साथ लेके चले। अगर वो धर्म की बात कर रही है तो बहुत बढ़िया बात है, हमें धर्म भी लेके चलना है, हमें हिंदुत्व भी लेके चलना है, लेकिन साथ में हमें ये भी ध्यान रखना है इस सरकार को बनाने के लिए हर इंसान ने योग दिया है, हर इंसान ने वोट दिया है, हर जो वोटर आईडी सबने वोट दिया है, तो उन सभी का ध्यान रखा जाए और जो उनकी नीड्स एंड डिमांड्स हैं उनकी सुनवाई हो जाए और समय रहते हैं सबका स्पष्टीकरण हो, ट्रांसपेरेंसी हो और सबको वो चीज़ पर्याप्त हो जाए। सर, अगर धर्म लेके चलना है, धर्म जरूरी है, रोटी जरूरी है? देखिए, धर्म के साथ रोटी ज़रूरी है, मैं तो ये कहूँगा आपसे। अगर धर्म के नाम पे ये नेता यही तो करवाते हैं सर, बांटते हैं, दंगे कराते हैं, रैली निकलवाते हैं, फिर उसमें खबरें आती हैं। देखिए, नेता का मैं नहीं कहूँगा। धर्म एक बहुत अच्छी चीज़ है सर, आप जानते हैं धर्म एक इज्जत करना सिखाता है, जोड़ना सिखाता है, आस्था सिखाता है, लेकिन ये धर्म के नाम पे कैसे बंटवारे करते हैं, कैसे फसाद करते हैं। देखिए, वो कुछ भी करते हैं ना, आपको इनकी बातों में नहीं आना है। धर्म को जो सपोर्ट कर रहा है, धर्म को जो आगे बढ़ावा दे रहा है, साथ में आपको रोटी भी दे रहा है, जो आपके बुनियादी मुद्दों पे आवाज़ भी उठा रहा है, सबको मैं कह रहा हूँ सबका साथ सबको साथ लेके चलना है आपको। जो नेता, जो भी वरिष्ठ बंदा है, जो आपकी बातें आपकी प्रॉब्लम्स को समझ रहा है, उसको साथ लेके चल रहा है, उसको सॉल्व करने की क्षमता रखता है, आप उसको आगे लाइए। आपने राहुल गांधी की बात करी या जो भी हैं, अगर साथ भारत जोड़ो लेके आज वो चल रहे हैं, उनकी एक उम्मीद है कि वो किस लिए कर रहे हैं बताइए। उनको अपने पर्सनल लेवल पे कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन वो एक आम जनता है, वो लाखों हज़ारों मील चलेंगे और टेंट में रहेंगे, आपकी जानकारी में होगा, सूत्रों से ऐसे पता लगा है। तो वो कुछ किसी का इनिशिएटिव है, किसी की शुरुआत है, किसके लिए कर रहे हैं? सिर्फ एक आम जनता के लिए, ताकि आम जनता तक उनके माध्यम के थ्रू बात ऊपर तक एक आम जनता तक पहुंचाई जा सके और सबको उसका बेनिफिट मिले। बैंक जी, आखिरी सवाल, आप बैंक में काम करते हैं, लोगों को ये जानना होता है कि भाई जो उनकी सब्सिडी है, सिलेंडर की सब्सिडी है, क्या जब से चालू हुई थी तब से अभी तक आ रही है? देखिए, ये जो हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं उनके थ्रू ये सब चीज़ें डिस्कशंस होती हैं और पूरा कोशिश रहती है कि जो सरकार के थ्रू जितनी भी नीतियां हैं वो सब स्पष्टीकरण होते हुए तरीके से पब्लिक के उनके खातों में पहुंचा दी जाएं तरीके से। ये हम एक सिर्फ बैंकर से एक माध्यम है और हमारा ईमानदारी से स्पष्टीकरण से पूरा पुरजोर कोशिश रहती है कि वो सही इंसान के खातों में अकाउंट में आ जाए। सब्सिडी आ रही है या बंद हो गई? सर, ये देखिए, ये पदाधिकारियों के निश्चित रहता है, वो उन्हीं पे जानकारी है सर। सर, आपका क्या नाम है? हसन जी, कहाँ से हो? देहरादून से। देहरादून से। यहाँ हसन जी, जो राजनीति गरमाई हुई है, ठीक है, मेन मुद्दा है राहुल गांधी की टी शर्ट। क्या टी शर्ट इतनी बड़ी हो गई कि वो 40,000 रुपए का पार्टी दावा कर रही है कि भारत जोड़ो यात्रा वो निकले, वो बड़ी नहीं है कि केवल 40,000 रुपए ज्यादा वो टी शर्ट पहन लेते हैं, ये ज्यादा मुद्दा है। मैं तो इस गवर्नमेंट को बधाई देना चाहता हूं कि इसके कार्यकाल में ऐसे लोग हो गए 40,000 की टी शर्ट ले रहे हैं और बाकी लोग इतने कैपेबल हों कि मैं भी 40,000 की शर्ट पहनूं, आप भी पहने और हमारी पूरी जनता देश की इतनी कैपेबल हो कि 40,000 रुपये की टी शर्ट वो पहन सके। ये कोई मुद्दा नहीं है मेरे ख्याल से। तो क्या लगता है बीजेपी सरकार दोबारा जीतेगी? जी बिल्कुल जीतेगी, मुझे तो लगता है शायद वही जीतेगी। अच्छा, हाँ जी, और बहुत बढ़िया काम किया उन्होंने। क्या काम किया है? उन्होंने बहुत सारे ब्रिज बनाए, बहुत सारे नदियाँ, गंगा की सफाई की। और क्या नाम है आपका? मेरा नाम संतोष कुमार है। कहाँ से हो संतोष जी? मैं उत्तर प्रदेश से हूँ। यूपी में कहाँ से? यूपी शाहजहाँपुर से। शाहजहाँपुर से जी। मोदी जी के 10 काम बताइए मुझे जो बढ़िया करे हों। मोदी जी ने बहुत बढ़िया काम किया है। अरे 10 काम बताओ ना मुझे मोदी जी के जो बढ़िया करे हो। उन्होंने बहुत सारे पुल बनाए हैं, ब्रिज है, ऐसा जो मतलब गंगा की सफाई नहीं हो रही है, नाली हो रही है वहाँ पे, गारा जम रहा है। हमारे यहाँ तो सही हो रहा है सर। शाहजहाँपुर में जी। तो गंगा की फोटो है आपके पास? वहाँ कहाँ, कौन सी गंगा है? वहाँ पर है राम गंगा है। क्या करते हो?
मैं तो अभी दिल्ली में जॉब करता हूँ, किस चीज़ की जॉब करते हो? इसमें सर्विस में करता हूँ, क्या सर्विस करते होटल हो? में। अच्छा, अभी क्या कह रहे हो, रोजगार से खुश हो? अभी तो सर जॉब आया हूँ घर से, गांव से, अभी तो मिला नहीं, खोज रहा हूँ जॉब। क्या निकाल दिया है? नहीं, घर चला गया था, मम्मी की तबीयत खराब हो गई थी। अच्छा, तो फिलहाल बेरोजगार हो? जी, तो रोजगार मिला? अभी तक तो नहीं मिला सर, किससे लोगे? सरकार से लेंगे, कब लोगे? जब वो दे दें तब ले लेंगे। अब वो देंगे 2024 में, तो बेरोजगार रहोगे जब तक? नहीं नहीं, अभी मिल जाए अभी कर लेंगे सर। कैसे, क्या शादी हुई है? नहीं, अभी नहीं हुई सर। तो क्या चाहते हो? सर वोट किसको नौकरी दिया था? चाहिए, बीजेपी को दिया था सर। और नौकरी कौन देगा? बीजेपी देगी सर। कैसे देगी? यहाँ खड़े खड़े सीपी में बैठ के? नहीं सर, जाना पड़ेगा, कोशिश करेंगे। राहुल गांधी इस वक्त कन्याकुमारी में यात्रा में भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। जी जी। बीजेपी कह रही है वो भारत जोड़ो यात्रा निकालने निकले हैं 40,000 रुपए की टी शर्ट पहन के। कैसे देखते हो इसे? ऐसे वो नहीं महंगा पहनने के तो और कौन पहनेगा, सब पैसे वाले है ही, वो महंगा ही पहने, चाहे 40,000 पहने, चाहे 40 लाख का पहने, अच्छा, पैसे कमी है उनके पास। यहाँ से इटली तक पैसा ही पैसा है, चाहे जितने का पहने हो। और पीएम मोदी 10 लाख का सूट पहनते हैं, उस पर बीजेपी चुप है। वो भी उस पर भी बोलना चाहिए ना, उस पर भी चुप क्यों रहना चाहिए। अच्छा, हाँ भाई, ये लोग नहीं पहनेंगे तो क्या हम लोग पहनेंगे? पहनेंगे तो यही लोग महंगा। कैसे देखते हो कि ये जो मुद्दे होते हैं भटकाने के लिए होते हैं आम जनता को? तो हमेशा से भटकाते ही आ रहे हैं, और कोई नई बात थोड़ी ही है। तो रोजगार भी तो दे रही है बीजेपी। कौन रोजगार दे रहा है, किसको दे रहा है? बीजेपी पता नहीं किसको दे रहा है, एक रोजगार हम लोग तो कोई रोजगार नहीं। मोदी जी का एक रोजगार ऐसे दिखाइए, बता दीजिए। जीएसटी कौन सा रोजगार, नोटबंदी कौन सा रोजगार, तुम्हारा कोरोना बंदी में कौन सा रोजगार। एक ऐसा मुद्दा बताइए जो मोदी साहब से आम आदमी का, मीडियम क्लास के आदमी का कहीं भी भला है। बस वो कर रहे हैं। अब हमारी साहब उनके बड़े लोग, उनके नौकरियां दे रहे हैं, अस्पताल दे रहे हैं, मंदिर बन रहे हैं, पुल बन रहे हैं। एक स्टूडेंट ऐसा दिखा दो, एक स्टूडेंट ऐसा दिखाओ जिसको कहीं नौकरी प्राइवेट मिल गई या सरकारी नौकरी मिल गई। सारा प्राइवेट सर्कल जाए, तुम हवाई अड्डा ले लो, गुरुद्वारा ले लो, कुछ भी, सब तो प्राइवेट। तो लड़के तो भटक रहे हैं, ये तो खुआ अच्छा देश की जनता भटकते घूम रहे हैं। अरे ट्रेनिंग लेकर के फौजी कहीं किसी का, कहीं पे कोई सरकारी नौकरी का, प्राइवेट नौकरी है नहीं, सरकारी नौकरी तो भूल जाओ। क्यों इतना गुस्सा क्यों बीजेपी से? अच्छा तो काम कर रहे देखो, आई डोंट लाइक मिस्टर मोदी। लेकिन मोदी जी कहते हैं कि दोबारा सरकार में आएंगे। तो मोदी जी कह रहे हैं अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। आ रहे ना अच्छे दिन, आ रहे आए नहीं अच्छे दिन। खड़े हैं। आज खड़े ना, ये कोई भी आएगा, ये सीपी है। कोई भी आएगा, चाहे राहुल ही थे तो क्या उखाड़ लिए, कोई कुछ नहीं करता है। आम पब्लिक ऐसे पिसती रहती है। ये सब केवल अपना कुछ नहीं ना कांग्रेस। क्या क्या कांग्रेस टाइम ये था कि जियो और जीने दो, कमाओ और कमाने दो। इस टाइम तो हमें कमाने दो, तुम अपने भूखे मरो। जो तुम्हारे महंगाई तुमसे नहीं रुक रही, महंगाई कहीं रुक रही बताओ? तेल, पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर, कोई भी एक्सपाइज, कोई भी चीज़ ले लो। तो क्या इनके टाइम में क्या मुझे फ़ायदा नजर आ रहा? मोदी जी, हर मोदी, घर घर मोदी। तो अंधेर नगरी चौपट राजा, हमारा राजा भी अंधा है और हम भी अंधे, हर मोदी, घर घर मोदी। ये तो मोदी जी का जम के प्रचार हो रहा है, घर घर नाम हो रहा है। तो उनका पैसा है, जो सिलेंडर का रेट बढ़ा दिया, 9 करोड़ सिलेंडर दिया ना, अब 6 रुपये बढ़ा दिया, 9 छक्का 54 अरब एक सिलेंडर कमा रहे हैं। तो मंदिर भी तो बन रहा है। मंदिर हम पूजा कर रहे हैं, वो मध्य प्रदेश वाले है, तो 2 करोड़ रुपये, ये 1 लाख रुपये 10 रुपये दे दे मोदी हमारे को हर दिन है। 15 लाख नहीं आए खाते में? है किसके खाते? आपके में कितने खाते हैं हमारे? खाते को तो हमने ऑटो थोड़ी चलाएंगे, हमारे पास तो पैसा नहीं आएगा भाई, हमने नहीं देखा कभी। तो सेवाएं मिल रही हैं, स्वास्थ्य सेवाएं मिल रही हैं, इलाज फ्री हो रहा है। एक सेवा मीडिया बता दे, रोड इतने चकाचक चमक रहे हैं। रोड चमकाने पेट भर जाएगा, हमारे बच्चों का पेट भर जाएगा। हमारी घरवाली रोटी दे देगी फ्री में, रोड चमकाने से। रोड चमक रहा है, रोड तो गाल तो हेमा मालिनी चमक रहा है, ये भी चमक रहा है रोड। 40,000 की हो, 4 लाख की हो, आपकी कैपेबल होना चाहिए, आप भी कैपेबल हो। मैं अगर ये तो एक तरह से मतलब मुद्दा भटकाने का एक तरीका माइंड ऑफ गेम है जी। इसको किसी भी तरह डिस्ट्रैक्शन करना है चीज़ों को। बाकी मुझे नहीं लगता। हाँ, जो ये बोल रहे हैं कि भाई 40,000 की टी शर्ट पहनने हैं, मैं उनसे मतलब एक आम नागरिक के उस पर मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि उत्तराखंड में जो हाल फिलहाल में इतनी धांधली हुई है रोज़गार को लेकर के जी, वो उन पे भी ध्यान दें। क्योंकि मतलब इतनी अभी हम देख रहे हैं वहाँ पर लगातार जो भी वैकेंसीज़ हैं उसमें पिछले 5 साल से कंटिन्यू निकल के आ रहा है कि धांधली हो रही है, इतने में पद बिक रहे हैं। वो ज़्यादा मेरे ख्याल से मैटर करता है। नेता उन पे बोलते नहीं। अभी अग्निपथ योजना निकाली थी, पूरे देश में बवाल मचा था। क्या
अग्निवीर जो भी योजना हो उसमें आपको लगता है कि अग्निवीर योजना कारगर है? तमाम देश के युवा यहाँ थे और किसी भी बीजेपी नेता ने आके नहीं बोला, उनके बीच जाके नहीं बोला कि योजना कितनी अच्छी है, कितने आपके भविष्य को बनाएगी। हर युवक जो मिलते सब ने कहा कि ये हमारे भविष्य को बर्बाद कर देगी। ये तो समय ही बताएगा कि ये योजना कारगर साबित होगी क्या विफल साबित होगी। नहीं, आपको नहीं लगता कि 4 लेकिन फिर भी मैं मतलब ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जिस तरह की जो भी योजनाएं हों वो उनमें जितने भी छात्र हैं उनको कम से कम कॉन्फिडेंस से ले लेना चाहिए, क्योंकि भविष्य का मसला है और ये बहुत 4 साल बाद क्या भविष्य होगा संजय? बताइए आप इसमें। भविष्य तो उनका 4 साल की बिल्कुल नौकरी है बिल्कुल नहीं, मुझे पता है कि 4 साल की नौकरी है, लेकिन ये गवर्नमेंट को उसके बारे में सोचना चाहिए इस बारे में ना। हाँ जी, क्या क्या कह रहे हो भाई साहब, क्या नाम है? मैं एक भारतीय हूँ, यही अच्छा, बहुत अच्छी पहचान है। क्या क्या कहना चाहते हैं अग्निवीर योजना से आपको दिक्कत है? मुझे क्या दिक्कत है, वो 1,80,000 बच्चे बताएंगे जिन्होंने सब कुछ क्लियर कर लिया था, लेटर आना बाकी था, और उन बच्चों के घर वालों ने, माता पिता ने जो पढ़ाई पे खर्चा हुआ तो वो तो हुआ ही हुआ था। उसके बाद पार्टियां भी कर ली थी, फैमिली मेंबर को बुला के, रिश्तेदारों को, यार दोस्तों को, कि मेरा बच्चा नेवी में, मेरा बच्चा आर्मी में। आपको क्या लगता है ये योजना अच्छी है या बुरी है? अब 4 साल के लिए कोई काम करे और 4 साल के बाद वो फिर बेरोजगार हो जाए। नहीं तो बीजेपी तो कह रही है आपके बेरोजगारी बढ़ रही है, रोजगार दे रही है। बीजेपी के एक नेता ने जो एमपी से आते हैं उन्होंने ये भी कहा था कि हम अपने यहाँ ऑफिस में चौकीदार रख लेंगे। अच्छा, सुना था वो बयान? नहीं सुना था? जी जी। तो फिर अब मतलब एक तो रोजगार तो दे रहे हैं ना। देश की सेवा करके आए हो, फिर एक जाके चौकीदार बने। अच्छा, वो ये भी कह सकते तो थे 4 साल बाद जब कोई लड़का आर्मी से रिटायर्ड होगा तो उसके हाथ में 10-12 लाख कैश होगा, आत्मनिर्भर बनेगा, बिजनेस करेगा अपना। अजी अभी 8 साल पहले तक आप जैसे युवाओं के पास भी 10, 12, 15 लाख का हैसियत होती थी, लेकिन आज नहीं रह गई आपकी। अच्छा, कैसे देखते हैं बीजेपी ने राहुल गांधी की 40,000 रुपये की टी शर्ट का मुद्दा उठाया कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में भारत एक करने निकले हैं 40,000 की टी शर्ट पहन के। वो टी शर्ट या कपड़ा ये मुद्दा नहीं है, मुद्दा डर है। किसको डर है? बीजेपी को। अगर आप कुछ भी कर रहे हो तो मैं क्यों बोलूं? आप कुछ गलत तो कर नहीं रहे, देश के खिलाफ तो कर नहीं रहे कि जो उस पर सरकार या एक पार्टी को टिप्पणी करनी पड़े। अब उस पर टिप्पणी करी जा रही है, इसलिए डर है। अब ये देखिए, आज एक बयान आया है नितिन गडकरी जी का कि सरकार से डरने की जरूरत नहीं है, तो वो अपनी सरकार के खिलाफ करो ना, उन पर कार्रवाई। सतपाल मलिक जी आज बयान दे रहे हैं, कल भी बयान दिया और आज भी सतपाल मलिक जी का जो मेघालय के गवर्नर है, करो ना उन पर कार्रवाई। वरुण गांधी जी खुल के बोल रहे हैं कि युवाओं की नौकरी छीन ली, तुम्हारे सांसद हैं यार, तो आप उन पे क्यों नहीं जवाब देते? आप राहुल गांधी पे जवाब देने चले आते हो, वरुण गांधी पे भी जवाब दे दो ना। खुला बोल रहे हैं वरुण गांधी जी, क्या आप पत्रकार हैं, आप नहीं जानते? सतपाल जानते, आप बताइए। सतपाल मलिक जी के बारे में नहीं जान रहे? कल भी बयान था और आज भी बयान है। कल सतपाल मलिक जी ने ये बयान दिया कि राहुल गांधी जो यात्रा लेके चल रहे हैं, एक बहुत अच्छी यात्रा है ये देश जोड़ो की। आज देश में बहुत तरह की खाइयां बन गई हैं। कैसी? जैसे एक जर्नल कास्ट हो गई, शेड्यूल कास्ट हो गई, SC ST OBC कास्ट हो गई, इनके बीच में कि घड़ा छूता है लड़का पानी का तो उसे वो कर दिया जाता है। कल परसों का एक सहारनपुर में है कि 5-6 लोगों ने मिलके एक दलित को मार दिया। हिंदू मुस्लिम की खाइयां बहुत हैं, तो इन चीजों आपको लगता है कि जो बीजेपी दावा कर रही है उसमें सच्चाई है या भटका रही है? आखिरी सवाल। बीजेपी टोटल भटका रही है सर, टोटल। अच्छा। क्योंकि कपड़ा आप क्या पहन रहे हैं इस पर टिप्पणी करें। आजकल तो आम आदमी, एक जो कंपनी में मैनेजर है वो भी 20-22 हज़ार की टी शर्ट पहन के घूमता है। राहुल गांधी का ग्रैंड मदर इंदिरा जी देश की प्रधानमंत्री रही, उनके पिताजी जवाहरलाल नेहरू जी देश के प्रधानमंत्री रहे, राहुल गांधी के खुद पिता देश के प्रधान, जिसके 3 पीढ़ियां प्रधानमंत्री रही हो, तो वो इन कपड़ों के लिए अब सोचा कम से कम जब मोदी जी की कोई पीढ़ी नहीं है, वो आके 10 लाख का सूट पहन लेते हैं, गुच्ची का मफलर डाल के भाषण देते हैं। ये अपने गृह मंत्री जी 70,000 का मफलर है, वो खाली मफलर जो कंधे पे पड़ा होता है। बहुत जानकारी है आपको एकदम डीपली। सर आप डीपली जानकारी क्या, कम से कम ये चीज अब गोदी मीडिया जो है, शायद आप भी काट दें, इसे दिखाएं कि ना दिखाएं, ये तो आपके ऊपर दिखाएंगे आप, कोई आपकी बात नहीं कटेगी। ये तो डिपेंड करता है सर बाद में कि कटेगी कि नहीं कटेगी। मेरा नाम निखिल है। निखिल, कितनी उम्र है आपकी? मेरी 18 हुआ हूँ अभी।
तो वोट भी नहीं करा होगा अभी तो। नहीं, अभी वोट देना स्टार्ट अच्छा करूँगा। चलो, ऐसा युवा देश की राजनीति के बारे में, नेताओं के बारे में क्या सोचते हो? मैं तो यही सोचता हूँ कि चाहे कांग्रेस को ले लो चाहे बीजेपी के ले लो, सब अपने मतलब के लिए काम करते हैं। अब कांग्रेस था तो उसने भी ठीक ठाक काम किया, बीजेपी आई वो भी ठीक ठाक काम कर रही है। ये नहीं है कि कांग्रेस ज़्यादा अच्छी है बीजेपी ज़्यादा अच्छी है, सब अपना काम अच्छे से कर रहे हैं। बस ये है, कोई भी मतलब ये नहीं बोलूँगा कि कांग्रेस ख़राब है बीजेपी ख़राब है, अपना काम एक तरीके से वो सही कर रहे हैं। महंगाई बढ़ रही है, उस पर क्या कहना चाहते हो? लगता है महंगाई बढ़ रही है? महंगाई तो बढ़ रही है, ये महंगाई तो बढ़ रही है, और ये इसलिए बढ़ रही है क्योंकि टैक्स बीजेपी को चाहिए, और उन्हीं टैक्सों से ये जितने भी वो बन रहे हैं, जैसे डेवलपमेंट चल रहा है। अभी सिलेंडर 350 रुपये का था, हाँ 1100 रुपये का हो गया। हाँ। जो 10-12 हज़ार रुपये की नौकरी करता है, तुमको लगता है वो परिवार आज के टाइम में खुश होगा? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। पहले कांग्रेस का टाइम था कि 10,000 में लोग अपना जीवन चला लेते थे, लेकिन अभी तो 20,000 में लोग का ढंग से काम नहीं कर तो पाते। कौन सी पार्टी बढ़िया? हाँ, अभी मैं ये नहीं बोलूँगा कि कौन सी पार्टी बढ़िया है, सीधी बात है जो तो फिर चाहते हो फिर सिलेंडर 350 का हो या नहीं हो? होना चाहिए, ये मतलब एक लिमिट में भी होनी चाहिए। जैसे कि अगर महंगाई बढ़ रही है तो रोजगार भी बढ़ना चाहिए, अवसर सीधी बात मिलने है, चाहिए, अवसर आमदनी मिलना बढ़नी चाहिए, वही तो। लेकिन अब ये सरकार ध्यान दे रही है इस पे? नहीं, ये अभी नहीं दे रही है, बिल्कुल वादे बहुत कर रही है कि हम रोजगार देंगे, ये देंगे वो देंगे, बहुत सारी स्कीमें लॉन्च कर रही है, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं। अभी बीच में आई थी क्रांतिवीर की योजना, उसमें बोले 4 साल, अग्निवीर सॉरी, तो अग्निवीर की योजना आई थी, उसमें बोले कि 4 साल के लिए आर्मी में भर्ती करेंगे, फिर उसके बाद जितने भी पैसे होंगे वो सेना वालों को दे देंगे, ठीक है। अब उसमें ये होगा कि वैसे इनका सोचना सही है, अगर 4 साल तक आप नौकरी करोगे और जितना भी आपने कमाया है उन सबको अगर आप एक स्टार्टअप कर सकते हो, इसलिए आपको सरकार के ऊपर निर्भर नहीं होना चाहिए। एक मोदी की सोच एक ऐसी है कि सारे जो इंडियन जितने भी इंडियन हैं उन सबको आत्मनिर्भर बनाना। ये 4 साल बाद जब तुम निकलोगे 10-12 लाख रुपए तुम्हें देंगे, उसके बाद तुम क्या करोगे? एक छोटा सा कोई सा भी बिजनेस खोल देंगे। वैसे भी अगर हर कोई बिजनेस खोल लेगा तो खरीदेगा कौन? हाँ, चाइना को देख लीजिए, सीधी बात है। हाँ। चाइना के यहाँ पे सारे के सारे बिजनेस ही काम चलाते हैं। आपको लगता है वो कि सारे 4 export साल भी में करते हैं। अगर 1000 लड़के सब अपना बिजनेस करेंगे तो 1000 के 1000 सक्सेस होंगे? नहीं, सक्सेस होने की तो सक्सेस किसी भी चीज़ की सक्सेस और होने अगर की 4 गारंटी साल वो अपनी उसी लाइन को दे देंगे जिसमें वो थे तो ज़्यादा चांसेस रहेंगे। हाँ, चांसेस, लेकिन ये भी तो बोल रखा है अग्निवीर में कि अगर आपका परफेक्ट होंगे उस चीज़ में तो आपको रखा जाएगा सेना में। अगर आप अनफिट रहे या फिर आप नहीं कर पाते हो तो आपको मतलब पैसे दे के बोल देंगे कि स्टार्टअप करने के लिए। कौन देगा पैसे जब आप अनफिट हो तो? अनफिट होगा तो सरकार देगी। तो फिर आपको सिलेक्ट ही नहीं करेंगे, पैसा जो मिलेगा 4 साल बाद मिलेगा। नहीं, 4 साल बाद देंगे, लेकिन अगर सिलेक्शन हो गया अग्निवीर में हाँ। तो जो हम काम करेंगे 4 साल वहाँ पे अपना उसके बाद ही योगदान तो देंगे। मिलेगा पैसा। हाँ, तो उसके बाद देंगे वो और लोग। बेरोजगारों को फिर क्या देंगे? बेरोजगारों को फिर अपना मतलब कुछ अलग करना पड़ेगा। अब ये तो क्या नहीं करेंगे? ये मोदी जी कहते हैं कि हर साल 2 करोड़ नौकरी, इतने साल गुजर गए 1 करोड़ नौकरी नहीं दी है। नहीं, ऐसा कोई नहीं है। मैं ये नहीं बोला कि मोदी जी ने ये बोला है तो ये पक्का दिया ही है। हाँ, अच्छा। ये नेता वो बोलने को बहुत कुछ बोलते हैं कि ये कराएंगे वो कराएंगे ये कराएंगे, लेकिन वही तो कुछ कराते ही नहीं है नेता लोग। सिर्फ वो अपने फायदे की देखते हैं और बाद में बस नागरिक ये है कि नागरिक को अगर कुछ मिल जाता है, जैसे अभी चुनाव आएंगे तो बहुत सारी कोई सी स्कीम लॉन्च कर देंगे जिससे लोगों को लगेगा कि हमारा फ़ायदा हो रहा है, ये सरकार करा रही है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि ये सब के सब हमारे पैसे से हो रहे। तो सरकार ये नहीं है कि सरकार के कोई भी सरकार चेंज हो, वो सब हमारे टैक्सी से कर रही है। कैमरामैन इमरान के साथ राशिद अली, वन इंडिया, दिल्ली।